अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। लास्ट वीडियोस तक हमने आई गेस डीसी और एडीसी तक बात की थी, जो डीसी वगैरह होता है हमारा। तो आइए आज से इसको मज़ीद स्टार्ट लेते हैं कि जो रोल्स वगैरह के किरदार हैं वो क्या हैं। उसके हवाले से हम थ्योरी को ब्रीफली ये बात जानना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें एक कंपनी है, कंपनी में हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और उसी को डीसी हमारा संभाल रहा है ना। हमने ये बात जानी कि अगर खुदा ना खासा डीसी कभी क्रैश हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके बैक एंड जो काम कर रहा है, जो उसका एज असिस्टेंट और बैकअप को देख रहा है, वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, ये बात भी हमने जानी। अब बात यह है कि अगर हमें डीसी को वापस रिपेयर करना हो, ठीक करना हो, और एडिशनल के ऊपर से जिम्मेदारी वापस उसके डीसी पर लानी हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सही है ना, ये बात भी तो जहन में है, क्योंकि अगर उसको रिपेयर कर रहे हो तो एडिशनल भी कब तक चलाएगा। तो इस बात को जानने के लिए हम ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट ले रहे हैं और इसके बाद इसके प्रैक्टिकल्स अंजाम देंगे। तो गाइज आज का टॉपिक यही है कि डीसी को वापस स्टैंड कैसे कराना है और एडिशनल रोल जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उससे हम मजीद किरदार कैसे दे सकते हैं। तो फर्ज कीजिए हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर है और एक एडीसी है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही लेते हैं गाइज, कोई भी सर्वर हो या कोई भी डोमेन का हमारा जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो, इन सर्वर्स के पास रोल्स होते हैं। क्या होते हैं? रोल्स। अब रोल से मुराद किरदार होते हैं, यानी कोई ना कोई उनके पास एक ऐसा टास्क होता है जो अपने अपने काम अंजाम दे रहे होते हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 2 फॉरेस्ट वाइड होते हैं, जबकि 3 हमारे डोमेन वाइड रोल्स होते हैं। अब जो फॉरेस्ट वाइड है वो डीएनएम और स्केमा है, डोमेन नेमिंग मास्टर और स्केमा मास्टर, जबकि डोमेन वाइज जो है वो रीड, पीडीसी इम्यूलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर्स में कहलाते हैं। अब ये रोल्स क्या काम करते हैं, इन रोल्स को हम जानते हैं अभी थोड़ी सी देर में, लेकिन फिल वक्त ये बात करते हैं ये जो रोल्स हैं ये हमारे डीसी के पास होते हैं जब तक वो सही सलामत काम कर रहा होता है। जबकि जो एडीसी होता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, उसके पास सिर्फ उसे ये मालूम होता है कि वो इन रोल्स को जानता है और इसी बिना पर, इसी वजह से वो एडिशनल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा होता है। जबकि जो डोमेन कंट्रोलर है, अगर हम उसको सही कर दें और अगर ये तमाम रोल जो डीसी के पास है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दें हम एडीसी में, तो हमारा जो डीसी है उसके पास कोई रोल नहीं होगा और वो बन जाएगा हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। जबकि ये रोल्स अगर हम ट्रांसफर एडीसी के पास करते हैं तो एडीसी बन जाएगा हमारा डोमेन कंट्रोलर। कहने का मकसद ये है कि जिस डोमेन के पास ये तमाम यानी 3, 2, 5 ये 5 रोल्स मौजूद होंगे वही हमारा फॉरेस्ट और डीसी कहलाता है। बात समझ आई? अगर मैं वापसी एडीसी से ये रोल्स ट्रांसफर कर दूं डीसी में तो वो हमारा डीसी ही रहेगा। तो बस कहने का मकसद ये कि जिस कंप्यूटर पे ये रोल्स मौजूद होंगे वो हमारा फॉरेस्ट और वही डीसी होगा, वो एडीसी नहीं हो सकता। ये बात तो समझ आई कि रोल्स हमारे क्या हैं। और इन रोल्स को हम एक्टिव डायरेक्टरी में कहते हैं फिज्मो। फिज्मो से मुराद फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। अभी 5 किस्म के रोल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा। 2 जो रोल्स हैं हमारे वो कौन से हैं? फॉरेस्ट वाइड रोल्स हैं, जिसमें पहला स्केमा है जबकि दूसरा डीएनएम है। मैं ज्यादा ब्रीफली इनको डेफिनेशंस या कॉपी वाला हम मामला नहीं करते। उसकी वजह यह है कि स्केमा मास्टर की भी डेफिनेशंस है, डोमेन नेमिंग मास्टर की भी डेफिनेशन है। कहने जस्ट इन शॉर्ट चलते हैं। स्केमा और डीएनएम जो होते हैं इन दोनों में समझे ऐसे रोल्स हैं, ये दोनों ऐसे रोल्स हैं। स्केमा तो शिजरा है, यानी ये बता रहा होता है कि कौन चाइल्ड डोमेन है आपका, कौन आपका फॉरेस्ट है। स्केमा के अंदर वो तमाम जो डेटा है वो आ रहा है। जबकि डीएनए में हमारे इंसलेक्शन और डिसलेक्शन वगैरह बता रहा है कि कौन सा डोमेन कब प्लग किया गया हमारे ट्री से या फॉरेस्ट से, ये तमाम बातें ये बता रहा है। यानी अपने अपने रोल्स का कोई ना कोई किरदार है जनाब। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही अगर हम आते हैं डोमेन वाइड में, तो डोमेन वाइड 3 रोल्स हमारे मौजूद हैं, जिसमें पहला है रीड मास्टर, दूसरा है पीडीसी सिम्युलेटर, जबकि तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। मैं आपको फिर डिटेल में बताऊं, अगर देखें आप इनकी डेफिनेशंस वगैरह याद करना चाहते हैं या उसमें, तो हमारे जो 7410 के जो पेपर है उसकी जो बुक है उससे देख लें आप, या आप गूगल पे जाके भी डेफिनेशंस वगैरह देख सकते हैं। लेकिन मैं इन शॉर्ट ही बताता चलूं, जो डोमेन वाइड रोल्स हैं रीड, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को मिला के मतलब ये काम ऐसे होते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, ओयूज वगैरह, वो सारे ये मैनेज कर रहे होते हैं। इन तीनों का काम है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर या पीडीसी सिम्युलेटर का ये काम है जो प्राइमरी डोमेन है उसके प्रेसिडेंस ऑर्डर पहला रखना, यानी पहला डोमेन कौन है, बाद वाला डोमेन कौन है, ये सारे काम हमारे डोमेन वाइड रोल्स देख रहा होता है, जो कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का टॉपिक है फिज्मो का, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन का। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि अगर कहीं पर भी डीसी और एडीसी का तस्करा है तो आपके जहनों में ये बात भी हो कि फिज्मो भी कोई चीज है और उसके 5 रोल्स भी हैं, जो कि 2 फॉरेस्ट वाइड हैं जबकि 3 डोमेन वाइड हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई हो। अच्छा, फर्ज कीजिए अब फिज्मो रोल्स को हम ट्रांसफर करते हैं, यानी जो रोल्स हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स पर, दूसरे सर्वर्स पर।
फर्ज कीजिए हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ मौजूद है जिसके पास तीनों डोमेन के रोल्स और 2 फॉरेस्ट के रोल्स मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं डोमेन वाइड का जो रीड वाला ये वाला जो रोल है वो हम ट्रांसफर करवा दें किसमें, हमारे दूसरे वाले कंप्यूटर में। कौन सा, ये जो रीड वाला है। तो देख सकते हैं कि डीसी का रोल हमने वो ट्रांसफर करवा के इस कंप्यूटर पे लिया है, तो ये कंप्यूटर भी हमारा डीसी बन जाएगा। ये कैसी बात हुई भला गाइस, देखिएगा जो डोमेन कंट्रोलर है ना हमारा, उसका अगर एक रोल भी, एक किरदार भी अगर हम उसका हाथ बटाने के लिए दूसरे सर्वर को दे दें तो सर्वर तो सक्सेसफुली काम कर रहा होगा, लेकिन उस सर्वर को हम एडीसी नहीं कहेंगे, फिर वो कंप्यूटर भी हमारा डीसी हो जाएगा। और समझ लें इसको हम लोड बैलेंसिंग कह सकते हैं। अगर काम ज्यादा हो तो ये इस कंप्यूटर का हाथ बटाएगा बआसानी, हमारे मेन डीसी पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन गाइज एक बात याद रहे, जो दूसरा वाला है वो डीसी ही बनेगा, वो फॉरेस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि फॉरेस्ट के दोनों रोल्स हमारे पहले ही कंप्यूटर के पास है। अच्छा गौर कीजिएगा, जो पीडीसी अगर हम वो ट्रांसफर करवा दें हमारे लास्ट वाले सर्वर पर, जो कि पीडीसी सक्सेसफुली ट्रांसफर अगर हो जाए तो उससे क्या होगा, ये क्या सर्वर भी डीसी बनना चाहिए। जरा सोचिए, अगर हमने एक रोल यहाँ वाले पे ट्रांसफर कर दिया तो ये भी डीसी बन गया। तो सेम एज इट इज अगर डोमेन का एक और रोल इसको दे दिया जाए तो ये भी डीसी बन जाएगा। तो आपको एक बात आइडिया रहे, कभी भी किसी कंपनी के सर्वर रूम में इंटर हो तो वहां जाके आप डोमेन कंट्रोलर पे ये देख लीजिएगा कि वहां के तमाम रोल्स एक ही डीसी पर हैं या मल्टीपल डोमेन, उन्होंने मल्टीपल सर्वर लगा के उन सब पे डोमेन चला रहे हैं। मल्टीपल से मुराद एक से ज्यादा। ठीक है गाइस, तो हमें यह पता चला डोमेन वाइड रोल्स में रीड जो रोल है वो अगर ट्रांसफर कर दें, पीडीसी कोई भी रोल ट्रांसफर कर दें, तो वो बेसिकली एक सिनेरियो ऐसा है कि हाथ बांटने वाली काम है, उसके काम ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा कंप्यूटर्स लगा लिए गए मैनेजमेंट को संभालने के लिए। यहां तक बात समझ आई? तो ये होते हैं हमारा फिज्मो रोल्स, जबकि फॉरेस्ट हमारा पहला वाला है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, एक बात करते हैं गाइस, जो डीसी होता है हमारा, और अगर हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया तो डीसी के पास तो हमारे 5 रोल्स होते हैं, ये बात तो हमने जानी है। एक उसमें फॉरेस्ट वाइड है, 2 फॉरेस्ट वाइड है, जबकि 3 हमारे डोमेन वाइड है। जब हम एडीसी बनाते हैं तो वो तमाम चीजें कॉपी करता है डीसी से एडीसी में। समझ लें इसकी एग्जांपल ऐसा ही है कि पहला वाला हमारा वही है, एडमिनिस्ट्रेटर है यानी मैनेजर है, और दूसरा वाला हमारा असिस्टेंट है। अब जो डीसी है ये तो मैनेजर है, अब मैनेजर के साथ जो असिस्टेंट होता है, आप मुझे एक बात बताएं, उससे भी तो सारे काम की नोयत पता चल जाती है कि कौन से काम मैनेजर साहब कर रहे हैं। आने वाले दौर में मैनेजर कौन होता है, असिस्टेंट ही होता है ना, उसी को रैंक मिलता है ताकि वो सारा काम जान जाए। तो एज इट इज यही होता है कि जितने भी फॉरेस्ट वाइड या डोमेन वाइड रोल्स हैं वो सारे एडीसी को मालूम होते हैं। लेकिन इसमें अगर कभी डीसी खराब हो जाए या कहीं मैनेजर को जाना पड़ जाए तो ये जो रोल्स हैं इन्हें हमें क्या कराना पड़ता है, सीज कराना पड़ता है। यानी जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या कोई भी असिस्टेंट है उसे ये बात बतानी पड़ती है कि भाई डीसी नहीं है, अब वो कहीं चले गए या नहीं राम में, तो हमें आपने क्या करना है, एडीसी साहब अब ये रैंक लेना है और आपने डोमेन कंट्रोल की जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, तो रोल सीज का मुराद ये है कि वो एडीसी तमाम रोल्स अपने जानता है, एडीसी अपने तमाम रोल्स जानता है, बस उसे ये ट्रस्ट दिलवाना है कि आप ये काम अंजाम दे सकते हो, और उसके लिए हमारे पास रोल्स को सीज कराने की जरूरत होती है। अब रोल सीज जब हम कराते हैं तो वो तमाम रोल्स खुद ब खुद एडीसी अपने पास से समझ लेता है और उनको खुद से ऑपरेट करने की सलाहियत ले आता है। तो जो एडीसी होता है उससे डीसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि काम तो वो ऑलरेडी जानता था उनके सारे एरिया के, वो सारे काम तो रेप्लिकेट हैं। तो रोल सीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि डीसी की गैर मौजूदगी में या डीसी को क्रैश हो, डीसी मौजूद हो या ना हो, हमारा एडीसी हमारे डोमेन कंट्रोलर की जिम्मेदारी निभाने के लायक हो जाता है। तो गाइज ये हमारे फिज्मो हैं, फिज्मो के रोल्स हैं जिनमें 2 फॉरेस्ट वाइड 3 डोमेन वाइड हैं। आई होप आपको बात समझ आई हो। अब हम आने वाली जो प्रैक्टिकल इसका अंजाम करेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम रोल्स को ट्रांसफर करेंगे, और उसकी अगली वीडियो में हम कमांड प्रॉम्प्ट CMD के थ्रू रोल्स को सीज करना जानेंगे, जो कि एंटीडीएस की यूटिलिटी है। अब वो काम कैसे अंजाम हो रहे हैं, मिलते हैं फिर उन वीडियोस में। जब तक ख्याल रखिए, इसको सही से समझिए। फी अमान अल्लाह।